हैं तो 1920 में आपको स्टार्टिंग किए हैं असहयोग आंदोलन। जी हाँ, बहुत सारे लड़का का क्वेश्चन आ रहा था सर असहयोग आंदोलन का क्या मतलब होता है। देखिए असहयोग का मतलब, देखिए इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं असहयोग, देखिए अ प्लस में सहयोग, असहयोग यानी बोला है क्या, सहयोग नहीं देना। ओके, सहयोग नहीं देना, वैसा आंदोलन कीजिए जो सहयोग नहीं रहे उसमें, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, असहयोग आंदोलन। तो सहयोग ना देना, किसको नहीं देना, तो यानी किसको नहीं देना, तो अंग्रेजों को सहयोग नहीं देना। अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि असहयोग का मतलब बताइए, तो असहयोग का मतलब आप समझ गए होंगे। अब असहयोग आंदोलन के बारे में चलते हैं गाइस कि असहयोग आंदोलन ऐसे 1920 ईस्वी में हुआ था, लेकिन खत्म 1922 ईस्वी में हुआ। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करता, देखिए असहयोग आंदोलन का नेतृत्व हुआ था महात्मा गांधी ने किए थे, और इनका एक ही लक्ष्य रह गया था असहयोग आंदोलन में कि 1 वर्ष में हमें स्वराज स्थापित करना है, यानी 1 वर्ष में 1 साल में हमें पूरे भारत पर स्वराज की अधिकार कर लेना है, जो महात्मा गांधी का यह लक्ष्य रह गया। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो महात्मा गांधी। प्रश्न ये भी पूछेगा कि असहयोग आंदोलन का में लक्ष्य क्या था महात्मा गांधी का, तो 1 वर्ष में स्वराज की स्थापित करना। जी हाँ, 1 वर्ष में स्वराज की स्थापित करना, इसमें महात्मा गांधी का क्या था, एक लक्ष्य था। और इसका रीजन अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन का रीजन बताइए, कारण आखिर यह हुआ था कैसे, तो देखिए गाइस यह हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का हमने पर्सनल वीडियो बना चुके हैं, अगर अभी तक नहीं देखें तो जाइए चैनल पर देख लीजिए। और खिलाफत आंदोलन, इसके बारे में हम बना चुके हैं, अगर नहीं देखें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार जाइए और खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा देख लीजिए, ताकि आपको यह परिपूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो खिलाफत आंदोलन के भी बारे में बताए थे आपको कि वैसा आंदोलन था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जेंडर डायर ने एकाएक लोगों पर गोली चलवा दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी। और वहाँ एक कुआं है जिनको शहीद कुआं के नाम से जाना जाता है, यानी लाश बोलिए, उस 120 लोग निकले थे उस कुएं से, जो शहीद कुएं से आज नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि इन्हीं के जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के रीजन में अब कलकत्ता में क्या हुआ कि कलकत्ता में 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था यह महात्मा गांधी जी के द्वारा, लेकिन उसी दिन क्या हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण किसकी मृत्यु हो जाती है, तो बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो जाती है। तो महात्मा गांधी ने क्या करते हैं फिर कि उसी दिन महात्मा गांधी ने एक फंड जारी करते हैं जिसका नाम रहता है तिलक कांड, और उसी फंड में क्या होता है कि 6 माह में 1 करोड़ रुपया जमा होता है, जो किस में मदद आता है, असहयोग आंदोलन में मदद वह आता है पैसा। अब यहाँ पर देखिए कि 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस की अध्यक्षता में, इसके बाद 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस की अध्यक्षता में लाला लाजपत राय और गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश करते हैं। जी हाँ गाइस, पूछा जाएगा कि कांग्रेस की अध्यक्षता में किसने आपको असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किया था, तो कांग्रेस की अध्यक्षता में लाला लाजपत राय और गांधी जी ने कब किया था, तो 4 सितंबर 1920 में यह कांग्रेस की अध्यक्षता में हुई थी। जी हाँ, अब देखिए अंग्रेजों के खिलाफ का विद्रोह। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज के खिलाफ हम करेंगे विद्रोह, तो कैसे करेंगे, हम अंग्रेज से लड़ेंगे तो कैसे लड़ना है, तो यहाँ का लोगों ने बोला कि हम अंग्रेजों के हर सामान को विद्रोह कर दो। ओके, अब हर सामानों को अंग्रेजों का विरोध करेंगे। जैसे सरकारी, यहाँ देखिएगा, सरकारी कॉलेजों का त्याग करिए, सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ना है। विदेशी वस्तुओं को त्याग कीजिए, जो भी हम विदेशी वस्तु का जो उपयोग कर रहे हैं उसका त्याग कर दीजिए। और इसके बाद विदेशी वस्तुओं को जलाया कीजिए। अब जो भी वस्तु मतलब है वह विदेशी वस्तु को जला दीजिए। सरकारी उपाधियों के भी त्याग कीजिए, और यहाँ तक कि वकालत के भी आप त्याग कर दीजिए। यह क्या था, यह विरोधी था। किसका विरोधी था, यह इंडियन लोग विरोध कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। बोले कि नहीं, हम इस टाइप से प्रदर्शन करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन किसी न किसी को, जैसे अब यहाँ पर बात होता है कि हम विरोध करेंगे तो कितना को पसंद आएगा, कितना का ना भी पसंद आएगा, आपका समर्थन कि नहीं आपने विरोध किया तो अच्छा है, चलिए। लेकिन अब इसी में देखिए हम आपको बताते हैं कि जब विदेशी वस्तुओं को जलाया गया तो कुछ लोग क्या किए कि समर्थन नहीं थे।
जी हाँ, बोला नहीं ऐसे समर्थन नहीं होता, इसलिए हम आपका समर्थन नहीं है। असहयोग पूछा जाएगा कि किसने असहयोग आंदोलन में समर्थन नहीं किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद अली जिन्ना, और यहाँ पर आपका होता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आप नाम सुने होंगे, या आपका कांग्रेस का संस्थापक है, ठीक है, कांग्रेस का स्थापना इसी ने किया था, एनी बेसेंट ने। बिपिन चंद्रपाल, सुरेश नाथ बनर्जी और शंकर नायर और देश बंधु चित्तरंजन। जी हाँ, देश बंधु चित्तरंजन क्या था, बोला क्या कि अगर आप विदेशी वस्तुओं को जलाया गया है तो इसलिए हम इसमें नहीं। अब लोगों को कह रहा है कि नहीं विदेशी वस्तु जला रहा है जिसमें इंडिया का क्या है नुकसान है, इंडिया में तो वह पैसा दे दिया है, तो वह इंडिया का ही पैसा मतलब एक तरह से खर्च कर रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं यह गलत बात है, नहीं होना चाहिए था इससे। और देखिए यह हो गया। अब लोग कितना क्या किया कि सरकारी उपाधियों को भी त्याग कर दिया। तो कौन कौन त्याग किए, थोड़ा इनके भी देखिए जानिए। देखिए जैसे महात्मा गांधी क्या था, उनको एक उपाधि मिला हुआ था, केसर ए हिंद की उपाधि। प्रश्न आपको हमेशा पूछा जाता है केसर ए हिंद की उपाधि किसे मिला हुआ था, तो महात्मा गांधी ने यह उपाधि अंग्रेजों को लौटा दिया। बोला भैया जी यह हमको उपाधि नहीं चाहिए, यह उपाधि आप ही अपने पास रखिए। इतने ही नहीं, महात्मा गांधी का एक मुंह बोला बेटा था जिसका नाम लाल बजाज। जी हाँ, महात्मा गांधी का ही मुंह बोला बेटा था, मुंह बोला। ऐसे महात्मा गांधी का 4 पुत्र थे, लेकिन महात्मा गांधी का 5वां पुत्र मुंह बोला बेटा कौन था, जमनालाल बजाज, जिनका नाम था राय बहादुर। उपाधि दिया हुआ था, तो राय उपाधि किसको दे दिए, अंग्रेजों को वापस लौटा दिए। यही तक नहीं, देखिए विदेशी वस्तु को जलाया, उसका समर्थन नहीं था। सरकार यहाँ सरकारी उपाधियों के त्याग किया, तो कौन कौन त्याग किया, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ लोग वकालत में थे, वह भी वकालत की उपाधि मतलब दे दिए कि वकालत हमें नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और देश बंधु चित्तरंजन दास। अब यहाँ पर आप बात में आपको आ रहा होगा, कंफ्यूजन में है कि यहाँ देश बंधु चित्तरंजन दास यहाँ पर भी है और देश बंधु चित्तरंजन दास यहाँ पर भी है। जी हाँ, देखिए बात क्या हुआ ना, जब विदेशी वस्तुओं को जलाया गया तो इसके पक्ष में, यानी इसके पक्ष में बोले देश बंधु चित्तरंजन दास कि यह गलत है, विदेशी वस्तुओं को क्यों जलाया जा रहा है, जो है उसको यानी इंडिया का पैसा क्यों खर्च किएंगे, आप तो खरीद लिए हैं, तो इनका विरोधी नहीं कीजिए, या हम ही लोग के मतलब जान भारी हानि इंडियन लोग का है। लेकिन अब क्या होता है कि एक यानी कांग्रेस में एक नागपुर अधिवेशन होता है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो डेट आपको बताते हैं 26 दिसंबर 1920 ईस्वी को। जी हाँ, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का एक बैठक होता है 26 दिसंबर 1920 ईस्वी को। इस बैठक में महात्मा गांधी भी भाग लेते हैं और देश बंधु चित्तरंजन दास भी भाग लेते हैं। तो इस बैठक में महात्मा गांधी जब इनसे मिले तो इनसे महात्मा गांधी से प्रभावित होकर फिर बाद में देखिए यहाँ पर लिख दिए, बाद में, जी हाँ, बाद में फिर इनका वकालत को त्याग भी करते हैं और इनका समर्थन करते हैं। जी, प्रश्न कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि नहीं यहाँ तो देश बंधु चित्तरंजन दास तो बोले समर्थन नहीं है। जी हाँ, समर्थन नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में एक बैठक होता है। बैठक का क्या नाम है, देखिए कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। यही आपको याद रखना है गाइस कि कांग्रेस का अधिवेशन जो नागपुर में हुआ, कब हुआ, तो 26 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। उनसे मिलकर प्रभावित होकर महात्मा गांधी से उसके बाद फिर इन्होंने देश बंधु चित्तरंजन दास भी इन्होंने असहयोग आंदोलन के खिलाफ चाहे मानिए समर्थन किया या तो उनको खिलाफ हुआ अंग्रेजों के प्रति। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनकी समाप्ति के बाद आपको बताते हैं। इन देखिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसके बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारडोली की बैठक। अब बारडोली के बैठक में ही सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को मिला था। जी हाँ, पहले उनकी सरदार की उपाधि नहीं थी, बारडोली की महिलाओं ने इनको उपाधि दिया था सरदार की। किस में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा आंदोलन में था, तो बारडोली की आंदोलन में। तो अब चौरा चौरी के बारे में और बारडोली के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार और थोड़ा ध्यान दे दीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट का
इंपॉर्टेंट और लाइफ की सवाल है। अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप मिस कर दिए तो बहुत मतलब एक ही नंबर से कोई फर्स्ट हो जाता है, एक ही नंबर से कोई सेकेंड हो जाता है। तो इसलिए एक नंबर का ही वैल्यू दीजिए, इसको हल्के में ना ले स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से, असहयोग आंदोलन कब हुआ, छोटा डेट याद रखिएगा तो बोलिएगा 1 अगस्त 1920 को। खत्म कब हुआ, यहाँ पर देखिए समाप्त हुआ 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब यहाँ पर देखिए हम जहां तहां से आपको देख रहे हैं, अब आपको बताना है गाइस। अब बताइए कि इसका नेतृत्व करता कौन है, तो कौन है जी, महात्मा गांधी। इसका लक्ष्य क्या था महात्मा गांधी का, तो 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज की स्थापना करना। क्या रीजन था कि असहयोग आंदोलन हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का रीजन था, खिलाफत आंदोलन का रीजन था। खिलाफत आंदोलन का रीजन आपको बताइए तो कैसे हुआ, तो रॉलेट एक्ट का रीजन था ना। खिलाफत आंदोलन भी रॉलेट एक्ट के रीजन था। रॉलेट एक्ट की भी वीडियो बना चुके हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया जाइए और देख लीजिए। ओके, आप देखिए कलकत्ता में पूछा जाएगा, कलकत्ता में इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। प्रश्न ये भी पूछा जाएगा, बताइए 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जब असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई थी, उसमें किसकी मृत्यु हो गई थी उसी दिन, तो किसकी मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, तो तिलक कांड, यानी उसी दिन तिलक कांड निकाले और 6 माह में फंड में 1 करोड़ रुपया जमा हुआ, जो 1 करोड़ किसमें खर्चा हुआ था, असहयोग आंदोलन में खर्च हुआ था। जी हाँ, अब यहां पर प्रश्न आएगा कि कांग्रेस के अध्यक्षता में, जी हाँ कांग्रेस के अध्यक्षता में महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय कब बैठक किया, तो कब बैठक किया, तो 4 सितंबर 1920 ईस्वी को। जी हाँ, यह कांग्रेस की अध्यक्षता में थी, जो 4 सितंबर 1920 ईस्वी में बैठक हुआ, जिसके बाद फिर असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का पेश किया गया कि हम लोग लड़ेंगे कैसे अंग्रेजों से। तो बोला कि अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करो, तो विरोध करने का यानी विद्रोह करे कैसे, तो सरकारी कॉलेज को त्याग कर दो, और इसके बाद बोला विदेशी वस्तुओं को त्याग कर दो, यहां तक विदेशी वस्तुओं को जला दिया करो, यहां सरकारी उपाधियां जितने भी मिले सबको त्याग कर दीजिए, वकालत को त्याग कीजिए। इस तरह का कंडीशन बनाया। लेकिन कुछ लोग बोले नहीं यह बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बोले नहीं हम समर्थन में नहीं रहेंगे। तो कौन कौन थे जो समर्थन में भी नहीं थे, कौन नहीं थे, जैसे समर्थन में रविंद्रनाथ टैगोर बोला हम नहीं रहेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना बोला हमें इससे कोई मतलब नहीं है, एनी बेसेंट कौन था, कांग्रेस के संस्थापक। प्रश्न पूछेगा कांग्रेस का संस्थापक कौन किए, चाहे किसको कहा गया है, तो एनी बेसेंट को कब गए, 1885 में, याद रखना है। इसके बाद विपिन चंद्र पाल, सुरेश नाथ बनर्जी, शंकर नायक, देश बंधु चित्तरंजन दास। इसमें देखिए देश बंधु चित्तरंजन दास हमें याद रखना, क्योंकि पहले नहीं थे, बाद में आ गए। बाद में कैसे आ गए, क्योंकि बाद में इनके साथ एक बैठक हुआ था, इस बैठक में भाग लिए थे कांग्रेस के। नागपुर में एक बैठक हुआ अधिवेशन में, कब, तो 26 दिसंबर 1920 में। इसमें महात्मा गांधी भी आए, चित्तरंजन दास भी आए। तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इनकी बातों से बाद में, जी हाँ कब, बाद में देश बंधु चित्तरंजन दास ने इस आंदोलन में भाग ले लिए, और यह आपका हो गया, यह आपको बैठक बाद में। अब इसकी रीजन आपको बताते हैं कि वकालत की त्याग किसने किया, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोग ने क्या कर दिए, वकालत की त्याग कर दिए। इसके बाद इनको समाप्ति पूछा जाए तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी में कौन सा बैठक में हुआ था जी, तो बारडोली कांग्रेस की बैठक में। बारडोली में उपाधि किसको मिली थी, सरदार को। तो सरदार कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चौरा चौरी कांड में। धन्यवाद।